Hello everyone. Today we will learn HTML, Hypertext Markup Language. HTML is mainly used to create web pages. अगर वेब पेज या फिर वेबसाइट बनाना है तो मेनली HTML ही यूज़ होता है. सो डायरेक्टली HTML कोड लिखने से पहले थोड़ा देख लेते हैं HTML क्या है. HTML the full form is Hypertext Markup Language. So hypertext means clickable text. जो टेक्स्ट में हम क्लिक कर सकते हैं उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट. मार्कअप मीन्स एनीथिंग wrapped up within some tag. This is called markup. We will understand this later on. Language means language, that can be any programming language. Okay, so this is called hypertext markup language. What is the definition? Definition क्या है? HTML is the standard markup language for creating web pages. वेब पेज बनाने के लिए मेनली HTML का यूज़ होता है. ओके, उसके बाद देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज है HTML में जो मोस्टली यूज़ होता है. HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स. जो टैग क्या है एंड एलिमेंट क्या है? सो टैग क्या है? कुछ स्पेशल वर्ड्स है रैप्ड विद इन एंगल ब्रैकेट्स. अगर एंगल ब्रैकेट्स में कोई भी वर्ड या फिर लेटर लिखा है तो समझ लेना है कि वो टैग है. जैसे कि लिखा है H1, तो H1 एक टैग है. तो H1 टैग हम कब यूज़ करते हैं? कोई भी अगर हेडिंग लिखना है तो H1 टैग. उसके बाद P टैग, ये भी एक टैग है क्योंकि ये भी एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है. तो P टैग का भी यूज़ होता है. अगर कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो हम P टैग यूज़ करेंगे. और एक टैग है IMG टैग. IMG टैग मतलब अगर वेब पेज में इमेज इंसर्ट करना है, इमेज ऐड करना है, लगाना है या फिर अपलोड करना है तो IMG टैग का यूज़ होता है. ऐसा और भी कुछ टैग होता है. ओके, तो इसको कहते हैं टैग. उसके बाद देखते हैं एलिमेंट. एलिमेंट क्या है? कोई भी टैग का एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग. कुछ स्पेशल टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है. अदरवाइज ऑल द टैग हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स. देयर आर सम एक्सेप्शंस. सो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, उसके मिडिल में हम कुछ भी नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं. तो वो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड नॉर्मल टेक्स्ट फ्रॉम हियर टू हियर. तो दिस इज कॉल्ड HTML एलिमेंट. तो HTML एलिमेंट कंटेन्स ओपनिंग टैग, देन नॉर्मल टेक्स्ट एंड क्लोजिंग टैग. यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट ना हो के दूसरा टैग भी हो सकता था या फिर दूसरा एलिमेंट भी हो सकता था. ठीक है, इसको कहते हैं HTML एलिमेंट. तो HTML एलिमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये ऊपर में जो लिखा सेम चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे लिखा P ओपनिंग टैग, फिर जितना भी पैराग्राफ है लिखा, एक लाइन दो लाइन जितना भी होगा लिख दिया. उसके बाद लास्ट में फिर उस टैग को क्लोजिंग टैग. क्लोजिंग टैग मतलब डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश है. सेम P टैग, यहाँ पे भी P टैग एक फॉरवर्ड स्लैश है. ये डिफरेंस है. इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग. ओके, और बीच में जो हमने लिखा है नॉर्मल टेक्स्ट, कुछ भी पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे हम दूसरा टैग भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसको कहते हैं HTML एलिमेंट. ओके, HTML एलिमेंट मतलब अगर कोई भी ओपनिंग टैग है, मिडिल में कुछ लिखा है, कुछ टेक्स्ट या फिर दूसरा टैग, उसके बाद फिर क्लोजिंग टैग दिया है, तो उसको कहते हैं HTML एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट. अगर कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मेट है. मतलब फर्स्ट लाइन में लिखा होगा डॉक टाइप HTML. दिस डिक्लेरेशन टेल्स द ब्राउजर दैट दिस इज HTML डॉक्यूमेंट. ओके, नेक्स्ट क्या होगा? HTML टैग होगा. यहाँ से HTML टैग, ओपनिंग टैग, लास्ट में होगा HTML का क्लोजिंग टैग. ओके, HTML ओपनिंग, HTML क्लोजिंग. तो एक HTML एलिमेंट है. उसका मिडिल में और कुछ भी एलिमेंट है, जैसे कि हेड एलिमेंट, हेड ओपनिंग, हेड क्लोजिंग. ये हेड एलिमेंट है. हेड एलिमेंट के अंदर और एक एलिमेंट है टाइटल. टाइटल देना पड़ेगा पेज का. टाइटल ओपनिंग, टाइटल क्लोजिंग. तो ये टाइटल एलिमेंट है. तो उसका अंदर में हम कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ पे माई पेज, होम पेज, कुछ भी. यहाँ पे लिखा होम. उसके बाद नेक्स्ट आएगा बॉडी टैग. तो बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोजिंग. तो ये बॉडी एलिमेंट के अंदर में हम जो भी लिखेंगे वो वेब पेज में डिस्प्ले होगा. ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. अभी HTML का कोड लिखने के लिए कुछ कोड एडिटर चाहिए होगा. फॉर एग्जांपल HTML का कोड लिखने के लिए हम नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड++ यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर VS कोड यूज़ कर सकते हैं. ओके, कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं. तो सबलाइम टेक्स्ट और VS कोड दोनों अच्छा है, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट
ज़्यादा फास्ट है क्योंकि ये लाइट वेट है। ठीक है, तो मैं दोनों दिखाऊंगा, सबलाइम टेक्स्ट में भी यूज़ करेंगे हम लोग, VS कोड में भी यूज़ करेंगे। ओके, नाउ लेट्स राइट कोड। पहले सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। एक ब्राउज़र ओपन किया या फिर यहाँ पे टाइप करते हैं डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, एंटर। तो यहाँ पे आ गया डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, क्लिक किया। अभी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैक ओएस के लिए, विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए। तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, शो इन फोल्डर। हम देख सकते हैं पहले मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया था। अगर तो इसको डबल क्लिक कर देते हैं, यस। ऐसे नेक्स्ट करने से इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ मेरा कंप्यूटर में, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यस, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। इसको क्लोज कर दिया। अभी इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। यहाँ पे जाके क्लिक किया, यहाँ पे टाइप किया सबलाइम टेक्स्ट, ये आ गया सबलाइम टेक्स्ट 3। इसको क्लिक किया, ये ओपन हो गया सबलाइम टेक्स्ट। ये न्यू वर्जन ऑफ सबलाइम टेक्स्ट इज अवेलेबल, नो कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे हम HTML का कोड लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद हम सेव करेंगे डेस्कटॉप में। तो एक काम करते हैं, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेते हैं। इसको मिनिमाइज़ किया, डेस्कटॉप में राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम हम देते हैं वेब। ओके, तो इस फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। यहाँ पे गया सबलाइम टेक्स्ट, ओपन किया। तो पहले ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके सेव एस। यहाँ पे हम फाइल नेम देंगे। फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया इंडेक्स, लेकिन .html ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर .html नहीं दिया तो नहीं काम करेगा। नाम क्या देना है, कुछ भी नेम, लेकिन .html। ओके, और ये कहाँ पे सेव हो रहा है, ये डेस्कटॉप में, ये फोल्डर के अंदर, उधर सेव, ये सेव हो गया। अभी ये ब्लैंक फाइल है। तो यहाँ पे HTML लिखने के लिए पहले क्या होता है, ये एंगल ब्रैकेट दिया, HT लिखा, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा है HTML। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर एंटर मार सकते हैं, एंटर। तो ये ऑटोमेटिकली, इसको कहते हैं HTML बॉयलर प्लेट या फिर HTML का स्ट्रक्चर। तो ये आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे। टाइटल में फॉर एग्जांपल कोई भी टाइटल देते हैं, इसको देते हैं होम पेज या फिर होम देते हैं। ओके, और एक चीज़ याद रखना है, जो HTML है ये मल्टीपल स्पेस को ट्रंकेट करते हैं, मल्टीपल स्पेस को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं HTML लिखा, यहाँ पे स्पेस दिया, हेड स्पेस दिया। ओके, यहाँ पे अगर ज़्यादा स्पेस दिया या फिर कम स्पेस दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये सेम है। तो ये हेड टैग है। हेड टैग के अंदर टाइटल, हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल एलिमेंट दिया। उसके बाद आएगा बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट में हम जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक हेडिंग देना चाहते हैं H1। तो H1 लिखा है, यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा या फिर एंटर मार दूंगा तो H1 ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ रहा है। तो उसके बीच में हमको लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, तो बॉडी के अंदर में हमने लिखा H1 एलिमेंट, H1 टैग ओपनिंग क्लोजिंग, उसके अंदर में हमने लिखा वेलकम टू माय वेबसाइट। तो ये डिस्प्ले होगा। अभी इसको सेव करेंगे, Ctrl+S, कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकते, नहीं तो फाइल में जाके सेव कर सकते। इसको मिनिमाइज़ किया। अभी हमने सेव किया था इस वेब नाम का फोल्डर में, इसको डबल क्लिक, उसके बाद ये इंडेक्स नाम से सेव किया था, इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया वेलकम टू माय वेबसाइट। ओके, तो इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से H1 जो टैग है हेडिंग लिखने के लिए, तो H2 भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा छोटा हेडिंग H3 फिर H4 अप टू H6 तक लिख सकते हैं हेडिंग का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2 में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़, तो ये थोड़ा छोटा होगा। अगर H3 में लिखेंगे और थोड़ा छोटा होगा।
तो मैं इसको कॉपी करके नीचे Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ और कुछ बार, ठीक है। ये H2, इसको लिखेंगे H3 और यहाँ पे H3 क्लोज करना पड़ेगा, H3। इसको हम बनाते हैं H4, यहाँ पे हम H4 को क्लोज कर देते हैं, H6 क्लोज। तो यहाँ पे हेडिंग बनाया, जस्ट टू सी एक H1 कितना बड़ा है, H2 कितना छोटा है, वो जस्ट देखने के लिए 6 हेडिंग बनाया। Ctrl+S सेव कर दिया, इसको मिनिमाइज़ किया। अभी इसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं H1 में जो लिखा था सबसे बड़ा आ गया, उसके बाद H2 में लिखा था थोड़ा छोटा, H3 और थोड़ा छोटा है, H4, H5, H6। तो ये हेडिंग के बाद अगर कुछ पैराग्राफ लिखना है तो मैं लिखूँगा P टैग, P लिखा, P आ गया, रिकमेंडेशन एंटर। तो यहाँ पे मैं कुछ भी पैराग्राफ लिख सकता हूँ, दिस इज ए डेमो पैराग्राफ लिखा। Ctrl+S सेव कर दिया, इसको मिनिमाइज़ किया, इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं, दिस इज़ ए डेमो पैराग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई भी इमेज इंसर्ट करना है, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए टैग यूज होता है img टैग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे img आ गया रिकमेंडेशन, यहाँ पे हम एंटर मार देंगे, यहाँ पे एंटर। तो img src इज इक्वल टू यहाँ पे देना है इमेज का नेम, कौन सा इमेज हम इंसर्ट करना चाहते हैं, हमारा वेब पेज में कौन सा इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी इमेज इंसर्ट करना है तो इमेज तो पहले कंप्यूटर में रहना चाहिए। तो कंप्यूटर से देखते हैं पिक्चर्स में कुछ इमेज, हाँ यहाँ पे कुछ इमेज है। ये 2 इमेज को मैं Ctrl+C कॉपी करता हूँ और इस जो फोल्डर बनाया था हम लोगों ने, वेब नाम का फोल्डर, इसमें पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V पेस्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ, बटरफ्लाई। तो पहले इस इमेज का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़। तो देख सकते हैं इमेज का नेम है बटरफ्लाई और इमेज का टाइप क्या है, .jpg, मतलब ये JPG फाइल है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे img src इज इक्वल टू butterfly.jpg। ओके, अभी इसको सेव करते हैं, फाइल में जाके सेव कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अभी हम ब्राउज़र ओपन करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो देख सकते हैं इमेज इंसर्ट हो गया बटरफ्लाई। लेकिन ये बहुत बड़ा इमेज आ रहा है क्योंकि इमेज का साइज़ बहुत बड़ा था। इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट डिफाइंस एडिशनल प्रॉपर्टी टू ए टैग। कुछ टैग को कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी देने के लिए एट्रीब्यूट यूज होता है। फॉर एग्जांपल इस इमेज का मैं हाइट सेट करूँगा, तो हाइट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। ओके, और विथ इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 350 पिक्सल। हाइट विथ सेट कर दिया, Ctrl+S सेव कर दिया, मिनिमाइज़ किया। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी देख सकते हैं इमेज का साइज़ छोटा हो गया। अगर और भी छोटा करना है तो और भी छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाइट दिया 200 पिक्सल, विथ दिया फॉर एग्जांपल 230 पिक्सल। Ctrl+S सेव किया, रिफ्रेश। तो ये इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि जो टेक्स्ट है बहुत ही मतलब लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो इसको थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं। हालांकि ये सब मेनली CSS में बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, लेकिन HTML में डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते। सिर्फ HTML इज़ टू क्रिएट द कंटेंट। ओके, जो डिज़ाइनिंग है वो CSS में आएगा। CSS में अच्छे तरह से डिज़ाइनिंग सीखेंगे। अभी HTML में हम एक काम कर सकते हैं, बॉडी टैग में जाके कुछ मार्जिन लगा सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल लेफ्ट साइड में मार्जिन रखना चाहते हैं, और टॉप मार्जिन
इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल टॉप मार्जिन भी 60 पिक्सल रख देते हैं। कंट्रोल एस सेव किया, मिनिमाइज किया, रिफ्रेश। नियर है मतलब कुछ स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो गया, देखते हैं। लेफ्ट मार्जिन यस जी, लेफ्ट मार्जिन 60 पिक्सल, टॉप मार्जिन 60 पिक्सल, कंट्रोल एस। हाँ, तो टॉप मार्जिन भी आ गया, लेफ्ट मार्जिन 60 पिक्सल, टॉप मार्जिन 60 पिक्सल। इमेज इंसर्ट करने के बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं, और एक टैग है HR। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देगा इमेज के बाद, क्योंकि इमेज के बाद HR लिखा है। कंट्रोल एस किया, सेव, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। ओके, तो HR का काम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए। ओके, तो HR के बाद अगर हम एक और पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम फिर से P टैग का यूज़ करना पड़ेगा। P फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। रैंडम टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे लॉरेम। ये लॉरेम टैग लिखने से ये रैंडम टेक्स्ट आ जाता है। तो P ओपनिंग, P क्लोजिंग। ओके, तो ये एक एलिमेंट है, कुछ रैंडम पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है। कंट्रोल एस सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। जैसे कि इस पैराग्राफ में अगर कुछ भी टेक्स्ट मुझे बोल्ड करना है या फिर इटैलिक्स करना है तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्ड लॉरेम को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक टैग लगा सकते हैं बी मीन्स बोल्ड। तो यहाँ पे बी को क्लोज कर देंगे, बी को क्लोज कर दिया। यहाँ पे बी ओपनिंग दिया, बी क्लोजिंग दिया। तो ये लॉरेम नाम का जो वर्ड है ये क्या होगा? बोल्ड हो जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये लॉरेम नाम का जो वर्ड था ये बोल्ड हो गया। ओके, लॉरेम इप्सम डॉलर सीट एमेट कॉमा, उसके बाद फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट लाइन चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ फिर भी ये ब्राउज़र नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करेगा, सेम लाइन में प्रिंट कर देगा। देख सकते हैं इसको। अगर मैं सेव कर दिया, सेव एमेट के बाद कॉमा, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ला के दिया, रिफ्रेश, फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है। एमेट के बाद नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन करना है तो उसके लिए एक टैग यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक टैग है BR, ठीक है। ये BR टैग जो है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। और एक टैग हमने देखा था HR, इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है। तो मैंने बोला था कुछ एक्सेप्शन है, सब टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रहता है, लेकिन कुछ स्पेशल टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं रहता है। वो है BR टैग, HR टैग, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ओके, तो BR जहाँ पे मैं लिख दिया वहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगा। BR का फुल फॉर्म है ब्रेक। तो एमेट कॉमा, उसके बाद हम ब्रेक चाहते हैं, लाइन ब्रेक। तो इसको सेव कर देते हैं। फाइल में सेव किया, रिफ्रेश, तो एमेट के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ब्रेक आ गया। ओके, अगर कोई भी वर्ड इटैलिक्स करना है, फॉर एग्जांपल ये सीट, इसको इटैलिक्स करना है, तो इटैलिक्स करने के लिए आई देने से वो इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट जो है वो इटैलिक्स हो गया। अगर अंडरलाइन करना होता तो आई ना दे के हम यू दे सकते हैं। यू देने से वो अंडरलाइन हो जाएगा। ये सीट क्या होगा? अंडरलाइन हो गया। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक टैग था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट। HTML में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स। ओके, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाना है। ब्रेक कर देते हैं, लाइन ब्रेक, BR, और एक BR देते हैं तो ज़्यादा स्पेस होगा। तो लाइन ब्रेक के बाद हम यहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं? एक लिस्ट ऑफ आइटम। तो लिस्ट 2 टाइप्स का होता है। एक है ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब 1 2 3 या फिर ABCD। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो बुलेट में आता है। ओके, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग बनाना पड़ेगा OL लिखा, एंटर। तो OL ओपनिंग, OL क्लोजिंग।
तो ऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या क्या आइटम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम रखना चाहते हैं एल आई मीन्स लिस्ट आइटम, तो लिस्ट में क्या क्या आइटम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रखेंगे वेब डिज़ाइनिंग, उसके बाद और एक आइटम रखेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी, एंटर, Ctrl+V पेस्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे आएंगे, फिर से Ctrl+V पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे जावा, ओके, 3 लिस्ट आइटम बनाया। तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस कम स्पेस देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं थोड़ा कम करके रख देता हूँ। ओके, ये एक लिस्ट आइटम है, OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट एक क्रिएट होगा और 3 लिस्ट आइटम है, वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, और भी बना सकते हैं लिस्ट आइटम जितना भी दे सकते हैं। तो Ctrl+S सेव किया, नहीं तो यहाँ पे जाके भी सेव कर सकते हैं, सेव, मिनिमाइज़ किया, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक लिस्ट बन गया 1 2 3, वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग। ओके, इसके ऊपर में हम कुछ लिखते हैं हेडिंग टैग, तो इसके ऊपर में यहाँ पे हम लिखेंगे, एक हेडिंग देते हैं H3, यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ कोर्सेस, ओके, Ctrl+S सेव कर दिया, मिनिमाइज़ किया इसको, ये ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देते। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेस में वेब डिज़ाइनिंग आ रहा है, पाइथन, जावा आ रहा है। तो इसी लिस्ट को अगर हम बुलेट की हिसाब से बनाना चाहते हैं तो OL के जगह हम UL दे सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे अगर हम UL देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा। Ctrl+S सेव किया, मिनिमाइज़ किया, उसको रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट आ गया, बुलेट, मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अगर ये हेडिंग को थोड़ा और छोटा करना है तो हमने क्या दिया था H3, तो H4 भी लगा सकते हैं, H4 यहाँ पे हम दे सकते हैं H4। Ctrl+S सेव किया, रिफ्रेश किया, लिस्ट ऑफ कोर्सेस, ये हो गया लिस्ट। ऐसे करके लिस्ट बना सकते हैं। अगर और आइटम देना है तो और एक LI, Ctrl+C कॉपी किया, Ctrl+V पेस्ट किया, तो यहाँ पे मैं और एक सब्जेक्ट का नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ डाटा साइंस, Ctrl+S सेव कर दिया, मिनिमाइज, रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या आ गया, डाटा साइंस आ गया। तो ऐसा करके लिस्ट बना सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL, और जितना भी लिस्ट आइटम देना है LI के अंदर देना है, LI क्लोज, LI क्लोज, ऐसा करके। ओके, लिस्ट। तो लिस्ट के बाद नेक्स्ट देखते हैं एंकर टैग ए टैग से क्या कर सकते हैं, ए टैग से लिंक बना सकते हैं, एक पेज से दूसरा पेज तक, या फिर 1 पेज टू एक्सटर्नल लिंक भी बना सकते हैं, दूसरा वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं। तो ए सिर्फ फिजिकल टू एक दूसरा पेज का नाम। फॉर एग्जांपल और एक पेज हमने बनाया, फॉर एग्जांपल abc.html दूसरा पेज है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल क्लिक में लिख दिया। तो क्लिक में यहाँ पे जब ये टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट क्लिकेबल टेक्स्ट बन जाएगा। यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो ये जो पेज है, ये पेज खुल जाएगा abc.html। ओके, तो abc.html पेज खुल जाएगा। तो abc.html पेज तो है नहीं, वो पेज को भी बनाना पड़ेगा, और एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कीबोर्ड से अगर Ctrl+N प्रेस करेंगे तो नया पेज आ जाएगा। तो इसको हम सेव करेंगे, पहले सेव करेंगे Ctrl+S, कीबोर्ड से Ctrl+S दिया, सेव होगा। सेव फोल्डर, वेब नाम का फोल्डर में हम सेव करेंगे, इसका नाम देते हैं abc.html, सेव किया। अभी यहाँ पे हम फिर से st लिखा, एंटर मार दिया, ये बॉयलर प्लेट कोड आ गया। यहाँ पे हम टाइटल में देंगे abc, और बॉडी टैग के अंदर में हम एक क्या करते हैं, एक h1 टैग लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज डेमो पेज,
ओके, दिस इज डेमो पेज, कंट्रोल एस, सेव किया। इसको मिनिमाइज करके अगर हम अभी इसको क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये पेज खुल गया, दिस इज डेमो पेज। ओके, इसको क्लोज कर दिया। तो दो पेज बनाए, एक इंडेक्स एक एबीसी। इंडेक्स में एक लिंक बनाया जो एबीसी को ओपन करता है। ओके, तो अगर डायरेक्टली हम एबीसी ओपन करेंगे तो देख सकते हैं ये पेज, दिस इज डेमो पेज। तो ये भी एक पेज है। ओके, तो इंडेक्स पेज को ओपन किया, यहाँ पे एक लिंक है, इसमें क्लिक किया तो वो एबीसी वाला ओपन हो जाएगा। तो अभी ये पेज क्या हो गया, इसके साथ लिंक हो गया। ओके, तो फिर हम इस पेज से इस पेज में जा सकते हैं, एबीसी से फिर इंडेक्स में भी आ सकते हैं। ये एबीसी पेज है, यहाँ पे भी अगर और एक लिंक बनाया, फॉर एग्जांपल ए टैग ए सिर्फ फिजिकल टू, यहाँ पे हम देंगे index.html। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक हियर टू सी इंडेक्स पेज, क्लिक हियर टू सी इंडेक्स पेज। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट में लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो लिखेंगे ये वो डिस्प्ले होगा और लिंक बन जाएगा। कंट्रोल एस, ये कहाँ पे लिखा है, ये एबीसी पेज में लिखा है, क्योंकि एबीसी से इंडेक्स में लिंक बना रहा हूँ अभी। ओके, और ये इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज में भी ए टैग यूज़ किया था। ए टैग से क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं। तो ए टैग ए सिर्फ इजिकल टू abc.html और यहाँ पे दिया था क्लिक मी, तो क्लिक करने से abc.html पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और abc पेज में गया, फिर वहाँ पे भी एक लिंक बनाया, ए सिर्फ इजिकल टू index.html, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट में लिखा है, यहाँ पे क्लिक करने से इंडेक्स पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, इंडेक्स पेज ओपन किया, यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक किया, ये आ गया, दिस इज डेमो पेज, मतलब ये एबीसी पेज खुल गया। यहाँ पे देख सकते हैं नाम abc.html, मतलब ये जो पेज है एबीसी पेज है। और यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा, क्लिक हियर टू सी इंडेक्स पेज, यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ये इंडेक्स पेज ओपन हो गया। अभी इंडेक्स पेज मेन पेज था, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एबीसी पेज, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इंडेक्स पेज। तो अभी दो पेज आपस में क्या हो गया, लिंक हो गया। ऐसा करके लिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर और एक लिंक बनाता हूँ, मैं लिंक करना चाहता हूँ गूगल में एक्सटर्नल पेज में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा https://www.google.com। तो ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल लिंक बन जाएगा। ये अभी कहाँ पे रेफ़र करेगा, गूगल में। और ये ओपनिंग ये क्लोजिंग के बीच में एक के साथ कुछ एट्रीब्यूट भी है जो कहाँ पे लिंक करेगा वो डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ टेक्स्ट जहाँ पे यूज़र क्लिक कर सकता है। तो क्योंकि ये गूगल ओपन करेगा तो मैं लिखूँगा गूगल, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन गूगल लिखा है। ओके, कंट्रोल एस, सेव किया, मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि हमने गूगल का जो लिंक इंडेक्स में बनाया था, इसको रिफ्रेश करते हैं। कहाँ पे बनाया था वो, अच्छा वो हमने बनाया था एबीसी नाम का पेज में, एबीसी नाम का पेज में बनाया था। तो इसको हम एक काम करते हैं, इंडेक्स में बनाते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं। तो एबीसी नाम का पेज, इंडेक्स नाम का जो पेज था, तो अभी मैं ए टैग को, एंकर टैग को इंडेक्स वाला जो पेज था वहाँ पे लिख दिया। कंट्रोल एस, सेव किया, इसको रिफ्रेश कर दे, यहाँ पे आ गया गूगल। इसको अगर नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर में यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा BR, BR मीन्स ब्रेक, और एक ब्रेक लगाता हूँ 2 बार, तो ज़्यादा स्पेस थोड़ा दूर में आएगा। ओपन करके देखते हैं, तो ये आ गया गूगल। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा गूगल, तो ये ओपन कर देगा google.com। ओके, तो ये एक्सटर्नल पेज हो गया, एक्सटर्नल लिंक। एंकर टैग से क्या कर सकते हैं, एक पेज से दूसरा पेज तक लिंक कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी दिखाया था। एबीसी में लिंक किया, फिर एबीसी से फिर इंडेक्स में लिंक किया, या फिर एंकर टैग से दूसरा वेबसाइट में भी लिंक कर सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। यहाँ पे जो भी वेबसाइट ओपन करना है, इस वेबसाइट का URL यहाँ पे देना है।
और यहाँ पे टेक्स्ट, जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो यहाँ पे मैं अगर लिंक लिख देता, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये था एंकर टैग, ए टैग। उसके बाद देखते हैं और एक टैग, और एक टैग होता है डिव टैग, डिव। तो डिव ओपनिंग, डिव क्लोजिंग। तो डिव टैग क्या काम के लिए यूज होता है? बेसिकली डिव टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग डिवीजन इन द वेब पेज। अगर एक वेब पेज में कुछ डिवीजन बनाना है तो डिव टैग यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा पेज था ये, यहाँ पे मैं कुछ डिवीजन बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये पैराग्राफ मुझे एक डिवीजन बना के राइट साइड में यहाँ पे लिखना था, या फिर ये लिस्ट के लिए एक डिवीजन बनाना था, तो उसके लिए क्या होता है? डिव टैग यूज होता है। अभी मैं डिव टैग के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वो एक डिवीजन बन जाएगा, लेकिन अभी ये अच्छे से शो नहीं होगा क्योंकि CSS यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। ये हेडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फुटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे P टैग लिख के टेक्स्ट, अभी सिर्फ ये पैराग्राफ ही दिखेगा, कोई डिवीज़न दिखेगा नहीं, क्योंकि वो दिखने के लिए CSS में ये डिव टैग यूज़ करके हम इसको अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जितना भी लिखा था सबको रिमूव कर देते हैं। सब रिमूव कर दिया। अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ HTML का जो स्ट्रक्चर है वही है। HTML टैग, हेड ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग, बॉडी एलिमेंट, जो भी हमको लिखना है बॉडी टैग के अंदर में लिखना है, वही डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम क्या बनाना चाहते हैं? एक HTML का फॉर्म बनाना चाहते हैं। अभी हम अगर इसको सेव करता हूँ Ctrl+S, और जो इंडेक्स पेज था इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जितना भी चीज़ हमने लिखा था सब क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। अभी कुछ भी नहीं है, देख सकते ब्लैंक है, क्योंकि सब हमने काट दिया। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक फॉर्म बनाएंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ताकि यूज़र ऑनलाइन रजिस्टर कर सके। ओके, तो फॉर्म बनाने के लिए क्या टैग यूज़ होता है? फॉर्म टैग। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म टैग। ये फॉर्म ओपनिंग, फॉर्म क्लोजिंग, ये फॉर्म एलिमेंट के अंदर में हम क्या बनाएंगे? एक HTML का फॉर्म बनाएंगे ताकि यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सके, यूज़र कुछ लिख सके। तो उसके लिए टैग यूज़ होता है इनपुट टैग। इनपुट मतलब यूज़र कुछ इनपुट देगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मतलब क्या टाइप? टाइप इज इक्वल टू हम दे सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, मतलब यूज़र कुछ टेक्स्ट लिख सकता है। और नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखा है, एफ नेम, फर्स्ट नेम। ओके, तो इसको सेव करके देखते हैं कैसा आया। Ctrl+S, सेव किया, मिनिमाइज़ किया, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स आ गया। यहाँ पे क्लिक करके यूज़र कुछ लिख सकते हैं, अपना नाम, कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा हेलो, तो यूज़र यहाँ पे, ये वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र में यूज़र लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यूज़र ने अपना नाम यहाँ पे, तो यूज़र अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए हमने क्या टैग यूज़ किया? इनपुट टैग। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया, और ये जो नेम है ये ऑप्शनल है। अगर मैं सिर्फ लिखूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, Ctrl+S, सेव किया, रिफ्रेश किया, तब भी ये आ जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया। अगर मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर देता हूँ, नंबर, तो अभी नंबर लिख सकते हैं। अभी सेव करते हैं, Ctrl+S, सेव किया, रिफ्रेश किया। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर लिख सकता हूँ, नंबर। अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख सकता, ओनली नंबर लिख सकता हूँ। ओके, अगर मैं इनपुट ये टैग है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट देता हूँ, तो उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और इससे पहले जो ये इनपुट बॉक्स आएगा, उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, Ctrl+S। तो
तो ये फर्स्ट नेम डायरेक्टली डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये बॉक्स आएगा, रिफ्रेश, देखते हैं फर्स्ट नेम आया, बॉक्स आया, तो यूज़र यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देगा। ओके, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। यहाँ पे मैं लिखूँगा लास्ट नेम, लास्ट नेम, वो भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। Ctrl+S कीबोर्ड से सेव किया या फिर फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, मिनिमाइज़ किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम आया, उसके बाद लास्ट नेम आया, तो यूज़र ने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेगा, यहाँ पे लास्ट नेम लिखेगा। ओके, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दोनों। लेकिन ये बॉक्स का और ये बॉक्स का एक नाम देना वो अच्छा होता है, बाद में जब बैकएंड बनाएंगे तो वो ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पे देंगे नेम। तो नेम इज इक्वल टू यहाँ पे देते हैं एफ नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे भी इसका भी एक नाम देते हैं, नेम इज इक्वल टू एल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं फादर्स नेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर्स नेम, तो फादर्स नेम आएगा, Ctrl+S, लेकिन वो बॉक्स नहीं आएगा। बॉक्स लाने के लिए फिर से ये चाहिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, वो चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम मतलब ये जो बॉक्स बनाया है, बॉक्स का नाम क्या है, बॉक्स का नाम हम, क्योंकि हम यहाँ पे फादर्स नेम रखने वाले हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फादर अंडरस्कोर नेम, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये नेम जो है कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो फादर्स नेम, Ctrl+S सेव किया, इसको मिनिमाइज़ किया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया फादर्स नेम। लेकिन ये फादर्स नेम मैं यहाँ पे नीचे लाना चाहता हूँ, नीचे लाने के लिए इसका ऊपर में यहाँ से मैं लाइन ब्रेक कर दूँगा, BR टैग, और एक BR टैग लगा दूँ। 2 बार BR टैग लगने से थोड़ा ज़्यादा स्पेस आएगा, एक बार लगाने से थोड़ा आएगा, तो यहाँ पे आ गया फादर्स नेम। ठीक है, हालांकि हम अभी बहुत अच्छे तरह से इसका लुक्स बहुत अच्छा नहीं बना सकते सिर्फ HTML से। सिर्फ HTML से हम लेआउट बना सकते हैं, फॉर्म का लेआउट, मतलब फॉर्म बना सकते हैं, कंटेंट काम हो सकता है, बेसिक काम, लेकिन इसका लुक्स, कलर, फील बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने के लिए CSS चाहिए। ओके, अभी सिर्फ हम फॉर्म बनाएंगे, डिज़ाइन बाद में CSS यूज़ करके करेंगे। ओके, तो फर्स्ट नेम आया, लास्ट नेम आया, फादर्स नेम आया, उसके बाद फादर्स नेम के बाद हम क्या रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम रखना चाहते हैं जेंडर, तो जेंडर यहाँ पे लिख दिया, जेंडर। ओके, जेंडर लिखने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ BR टैग, मतलब लाइन ब्रेक, BR टैग, लाइन ब्रेक, Ctrl+S सेव किया, रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर टैग आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ टिक मार्क करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, मेल फीमेल वो सब अभी तक नहीं बनाया, तो ये 2 BR हम ऊपर में भी लगा देते हैं। यहाँ पे लगाने से क्या होगा, ये फादर्स नेम के बाद लाइन ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद जेंडर प्रिंट होगा। यहाँ पे हम एक ही BR देते हैं, अभी देखते हैं कैसा आया, तो जेंडर नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम देना चाहते हैं मेल फीमेल वो सब, तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नहीं देंगे इस बार, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हम देंगे रेडियो, मतलब रेडियो बटन, और नेम इज इक्वल टू, इस बॉक्स का नाम क्या होगा, जेंडर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम जेंडर नाम दिया, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू जेंडर दिया। ओके, Ctrl+S सेव किया, अभी देखते हैं कैसा आया, रिफ्रेश, देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, तो बॉक्स के बाद यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं मेल, फिर और एक बॉक्स फीमेल, ऐसा करके बनाना चाहते हैं, तो वो बॉक्स लाने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, सिर्फ इतना लिखने से वो बॉक्स आ जाता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, मतलब यूज़र से इनपुट ले रहा है लेकिन रेडियो बटन की तौर से, टेक्स्ट नहीं। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल टेक्स्ट मेल, तो मेल डिस्प्ले हो जाएगा, सेव किया, Ctrl+S प्रेस किया, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल आ गया।
तो सेम मैं इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, कॉपी किया, पेस्ट किया। और एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और एक रेडियो बटन बनाना चाहता हूँ, उसका नाम भी जेंडर ही है, वो भी जेंडर पर्पस के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा फीमेल। ओके, सेव करते हैं, कंट्रोल एस, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो मेल फीमेल आ गया। अगर और एक बनाना है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं अदर्स। ओके, और जेंडर के बाद और एक BR लगा सकते हैं। सेव करते हैं, फाइल सेव, मिनिमाइज, इसको रिफ्रेश। तो जेंडर के बाद 2 BR लगाए, इसलिए ये स्पेस ज़्यादा आ गया। तो मेल या फिर फीमेल या फिर अदर्स, फीमेल मेल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया जेंडर। जेंडर के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो बेसिकली फॉर्म बनाने के लिए मेनली टैग यूज होता है इनपुट। तो इनपुट टाइप इज रेडियो देने से रेडियो बटन आता है, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट देने से टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। ओके, ऐसे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं BR, लाइन ब्रेक करेंगे, BR, 2 बार BR दिया। उसके नीचे हम बनाना चाहते हैं चेक बॉक्स, मतलब कोर्सेस, यूज़र कौन सा कोर्स लेना चाहता है, कोर्सेस। कोर्सेस लिखने के बाद यहाँ पे हम एक BR लगा देते हैं, या फिर एक ही BR लगा देते हैं। तो कोर्स में हम लगाएंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मतलब एक यूज़र ने एक कोर्स ले सकते हैं, 2 कोर्स भी ले सकते हैं, 3 कोर्स भी ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए भी सबके लिए इनपुट टैग, इनपुट, लेकिन इसका टाइप इज इक्वल टू देना पड़ेगा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, और ये चेक बॉक्स का एक नाम देना है। फॉर एग्जांपल इसका नाम देते हैं, क्योंकि कोर्स के लिए ले रहा हूँ ये चेक बॉक्स, तो नाम कोर्सेस ही दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोर्सेस दिया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू कोर्सेस। ओके, कंट्रोल एस, सेव किया, कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद इसको मिनिमाइज, रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेज के लिए एक बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कुछ कोर्स का नाम, फिर और एक बॉक्स कोर्स का नेम, बॉक्स कोर्स का नेम, ऐसे करके। इतना लिखने के बाद वो बॉक्स आ गया। अभी फिर मैं कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहता हूँ, कोर्स का नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ HTML। ओके, फिर क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी, नीचे आया कंट्रोल V, पेस्ट कर दिया, फिर नीचे आया कंट्रोल V, पेस्ट कर दिया, फिर नीचे आया कंट्रोल V, पेस्ट कर दिया। 4 कोर्स दे दिया, सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कोर्स नेम चेंज कर देंगे। फॉर HTML, CSS, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, कुछ कोर्स का नेम। तो अभी ये सब एक ही लाइन में आएगा। तो नेक्स्ट लाइन करने के लिए BR यूज़ करना पड़ेगा। अभी पहले देख लेते हैं, रिफ्रेश। तो कोर्सेस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब आ गया, लेकिन हम इसको HTML उसके बाद CSS नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हैं, बाकी सब। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, BR टैग लगाएंगे, BR, यहाँ पे भी BR टैग, यहाँ पे भी BR टैग, यहाँ पे भी BR टैग लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और कोर्सेस के बाद 2 BR टैग लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस आएगा, BR टैग। अभी इसको देखते हैं, कंट्रोल एस, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो ये 2 स्पेस से ज़्यादा स्पेस आ गया, 2 BR टैग की वजह से। उसके बाद अभी ये कोर्सेस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, क्योंकि ये चेकबॉक्स है, क्योंकि एक यूज़र एक से ज़्यादा भी कोर्स ले सकते हैं, इसलिए 2, 3 कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम में, 2 नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि ये रेडियो बटन है। यहाँ पे अगर हम एक सबमिट बटन लगाना चाहते हैं, सबमिट बटन, यूज़र फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट कर देगा, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे और एक BR टैग लगा देते हैं, BR, यहाँ पे सबमिट बटन बनाएंगे,
तो उसके लिए भी इनपुट, लेकिन टाइप इज इक्वल टू देना है सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये सबमिट बटन बन जाएगा। इसका नेम नहीं देने से भी कोई बात नहीं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, कंट्रोल एस सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये सबमिट बटन आ गया। और यहाँ पे जो सबमिट लिखा है, यहाँ पे अगर सबमिट की जगह कुछ दूसरा लिखना है तो यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा, वैल्यू। तो वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ साइन अप, तो वहाँ पे साइन अप डिस्प्ले होगा, रिफ्रेश, साइन अप आ गया। अगर मैं यहाँ पे सबमिट ही प्रिंट करना चाहता हूँ कैपिटल लेटर में, तो सबमिट, कंट्रोल एस सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये सबमिट आ गया, सबमिट बटन। और इसके ऊपर में मैं एक फॉर्म का हेडिंग देना चाहता हूँ। फॉर्म का हेडिंग देने के लिए फॉर्म के ऊपर में भी दे सकते हैं, फॉर्म के अंदर में भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग दिया H3 या फिर H3 दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ओके रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कीबोर्ड से कंट्रोल एस सेव किया, मिनिमाइज किया, स्पेस को रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे यूज़र नेम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, मेल फीमेल कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक दो कोर्स जितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो फर्स्ट नेम, यहाँ पे कुछ अगर टेक्स्ट में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जो टेक्स्ट मतलब पहले थोड़ा दिखेगा, उसके बाद जब क्लिक करेगा वो टेक्स्ट डिसअपियर हो जाएगा। उसके लिए और एक एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम में, जैसे कि ये क्या था फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये फर्स्ट नेम में यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर फर्स्ट नेम, ओके। इसको कंट्रोल एस सेव कर दिया, मिनिमाइज किया, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं योर फर्स्ट नेम लिखा आ गया। यहाँ पे जब मैं क्लिक करके लिखना शुरू कर देगा फर्स्ट नेम, तो वो टेक्स्ट डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ओनली फर्स्ट नेम। तो नेक्स्ट बॉक्स के लिए भी, लास्ट नेम के लिए भी प्लेस होल्डर लगा देते हैं, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू लास्ट नेम। और फादर्स नेम के लिए भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट था, यहाँ पे हम और एक एट्रीब्यूट लगाएंगे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं फादर्स नेम, कंट्रोल एस सेव किया, इसको मिनिमाइज किया, रिफ्रेश किया, देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम। जब यहाँ पे लिखेगा फर्स्ट नेम, ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी मेल फीमेल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। अभी ये सबमिट करने के बाद ये जो डाटा एंट्री किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कोर्सेस, सबमिट करने के बाद ये सब डाटा कहाँ पे जाएगा? ये सब डाटा जाएगा बैकएंड में। बैकएंड में ये डाटा को हैंडल करने के लिए बैकएंड प्रोग्रामिंग होता है, तो उसको कहते हैं बैकएंड डेवलपर। तो बैकएंड के लिए कुछ अलग प्रोग्रामिंग यूज़ होता है, जैसे कि PHP यूज़ होता है, जावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड के लिए यूज़ होता है, ओके। तो ये था HTML फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम डिज़ाइनिंग और बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं यूजिंग CSS। तो नेक्स्ट क्लास में हम CSS सीखेंगे। सो वी विल डिस्कस CSS इन द नेक्स्ट क्लास। यूजिंग CSS वी कैन मेक आवर वेब पेज very much attractive. Okay, thank you.